यूपी के शामली में एक शादी समारोह में जिस तरह ये लड़की वाले चीख चीख कर नोटों की नुमाइश कर रहे हैं और इस चीज की वीडियो वायरल हो जाती है। आखिर क्यों दहेज पर बने कानून सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं? कब तक इसी तरह लोग दहेज और पैसों की नुमाइश कर कर अपनी बहन बेटियों को विदा करते रहेंगे? और ये सवाल आज भी उठ रहे हैं और आज से पहले भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। क्या सिर्फ कानून कागजों तक ही सीमित रहने के लिए बनाए जाते हैं? आज यहाँ लड़की वालों की ओर से इस तरह के दहेज और नोटों की नुमाइश कर कर पूरे समाज की सोच को गंदा करने का ये घिनौना काम आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जिस तरह ये लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा देकर उस गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में रुकावट बन रहे हैं, जिसके माता पिता के पास अपनी बहन बेटियों के लिए इतना दहेज देने की हिम्मत नहीं है। उनके माता पिता अपनी बेटियों की शादी करने में असहमत महसूस करते हैं क्योंकि लड़के वालों का मुंह और नियत इन सब दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोगों को देखकर बिगड़ जाता है और वह उन गरीब परिवार की बेटियों के माता पिता से भी यही उम्मीद कर बैठते हैं कि वह भी इसी तरह दहेज लेने के हकदार हैं और लड़की के माता पिता के सामने अपनी डिमांड रख देते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, किस तरह इस वीडियो में चीख चीख कर नोटों की नुमाइश की जा रही है और दुल्हन को सोने से लथपथ कर रखा है। 20,51,000 रुपए भाग के 31 जोड़ी कपड़े थाना बॉम्ब से। ₹20,51,000 भाग के 31 जोड़ी कपड़े थाना बॉम्ब से। और ये भाई इस्लाम ने दिए 21 लाख रुपए, एक किया 40। ये कितनी की? 40 चीज सोने की है, 20 चांदी की है। सोने की है, 20 चांदी की है, 11 चीज ये जो सिंधी सिमगन की है, 11 चीज सिंधी सिमगन की गाड़ी की चाबी और ये गाड़ी की चाबी किया कौन सी गाड़ी है? किया सेल्टो। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें काफी नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं। उक्त वीडियो थाना भवन कस्बे का होने की जानकारी प्राप्त हुई है जो लगभग 2 माह पुराना है, क्योंकि इस वीडियो में काफी मात्रा में नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अतः इस संबंध में आयकर विभाग से पत्राचार कर जांच की जाएगी। बाद जांच संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह इस वीडियो में दहेज को बढ़ावा देने का काम ये लोग कर रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि गरीब के यहाँ भी बहन बेटियां हैं। उनकी शादियों में जिस तरह इस दहेज के कारण मुश्किलें आती हैं और उनके माँ बाप कर्ज लेकर मजबूरन अपनी बेटियों की शादी अपनी हैसियत से ज्यादा ऊपर जाकर उन्हें करनी पड़ती है,
जिंदगी भर कर्ज में डूबकर मजबूरन ये दहेज लोगों को देना पड़ता है और उनके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वरना ये समाज उस गरीब बेटी के माता पिता को जीने नहीं देता। क्योंकि हमारी और आपकी सोच आज भी इस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आगे नहीं आ रही है, बल्कि हमारी और आपकी सोच इस दहेज प्रथा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आगे आ रही है और इन सब चीजों को अच्छा समझ रही है। और हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ना जाने कितनी बहन बेटियां दहेज प्रथा के कारण अपने घरों में बैठी रह जाती हैं और ना जाने कितनी बहन बेटियां इन सब दहेज प्रथा के कारण अपनी जान गंवा चुकी हैं। अब हमें और आपको सोचना है कि हम अपनी बेटियों का भविष्य ये सब दौलत शोहरत देकर संवार रहे हैं या आगे अपनी बहन बेटियों की जिंदगी को नर्क बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह दहेज प्रथा को बढ़ावा देने से जो लोग अभी भी सही हैं, जो लोग दहेज को सही नहीं मानते, उनके मन में भी इस तरह की नोटों की नुमाइश देखकर लालच कहीं ना कहीं आ ही जाएगा और वह अपने मकसद से हटकर दहेज प्रथा को बढ़ावा देने में लग जाएंगे। आज कुछ लोग जिनकी बेटियों की शादी हो रही है, वे लोग कहते हैं कि दहेज कितना गलत रिवाज है, ये खत्म होना चाहिए। वहीं जब उनके लड़के की शादी होती है तो वही लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा देने में लग जाते हैं और दहेज लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी, लड़की वालों ने खुद अपनी मर्जी से ये दहेज हमें दिया है, तो हमें यही सोच बदलनी है, ना हमें देना है और ना हमें लेना है। जब ही जाकर हम इस दहेज प्रथा को पूरी तरह से अपने समाज से खत्म कर सकते हैं। जब तक हमारी सोच यह नहीं बन जाती, ना हमें लेना है और ना हमें देना है, हम सिर्फ बेटी लेने जाएंगे और अपनी बेटी दूसरे के घर में विदा करेंगे। इस पूरे मामले में सीओ अमित सक्सेना का कहना है कि ये वायरल वीडियो थाना भवन कस्बे का है, जो 2 महीने पुराना है। इसमें सोने चांदी नकदी आभूषण दर्शाए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि IT सेल द्वारा इसमें जांच कराई जाएगी और सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और मैं भी अपने ओर से आप सब लोगों से यही अपील करता हूं कि मैंने इस दहेज प्रथा के खिलाफ पहले भी आवाज उठाई है और आज फिर से आप सबसे कहता हूं कि इस दहेज प्रथा को खत्म करें। बहन बेटियां ही घर की रौनक है, ना कि ये दौलत शोहरत और सोना चांदी घर की रौनक है। और मुहिम नहीं, आंदोलन बनाओ, दहेज प्रथा का नामो निशान मिटाओ।